स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे क्लोरीन के रिएक्शन की हाइड्रोजन के साथ। हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी क्लोरीन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने की। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्लोरीन हमारे पास जो है वो एक हमारे पास गैशियस फॉर्म में क्लोरीन जो है वो गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा हमारे पास ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, यानी कि दो क्लोरीन, अगर हम इसको देखें तो क्लोरीन का एक एटम दूसरे क्लोरीन के साथ एटम से बॉन्डेड होता है इस तरह से। ठीक है, फिर हम ये देख रहे हैं कि क्लोरीन हमारे पास जो होती है वो एक नॉन मेटल होता है। हमारे पास क्लोरीन हमारे पास क्या आ गई, एक नॉन मेटल आ गया। इस तरह हाइड्रोजन भी हमारे पास जो है वो एक नॉन मेटल एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि क्लोरीन जो है वो कंपाउंड्स, डिफरेंट कंपाउंड्स बनाती है। मेजरली अगर ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करती है, जिस तरह सोडियम के साथ अगर ये रिएक्ट करती है तो ये बनाती है क्लोराइड, बनाती है सोडियम क्लोराइड, और ये एक आयोनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि क्लोरीन जो होती है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड्स बनाती है, यानी जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं वो जो होते हैं, इसके जो क्लोरीन के कंपाउंड्स होते हैं बाइनरी कंपाउंड्स, वो क्लोराइड कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ लिख लेते हैं कि वो क्लोराइड्स कहलाते हैं, क्लोराइड्स। इसके अलावा अगर हम देखें तो क्लोरीन, अगर हम हेलोजेंस की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो हमें पता चलता है कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, फिर हमारे पास क्लोरीन होती है, फिर हमारे पास ब्रोमीन है, और फाइनली हमारे पास आयोडीन आती है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन से, क्लोरीन हमारे पास ब्रोमीन और आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन को किसी अगर हम कोई रिएक्शन देखें उसमें डिस्प्लेसमेंट देखें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमारे पास क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन और आयोडीन को डिस्प्लेस करने की ताकत रखती है। इसी तरह क्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन और हमारे पास जो हाइड्रोजन है इनको भी डिस्प्लेस करने की ताकत रखती है। तो हम ये देखते हैं कि क्लोरीन की प्रॉपर्टी है कि वो डिस्प्लेस कर सकती है। इसी के अलावा अगर हम देखें तो क्लोरीन जो है एडिशन रिएक्शंस भी शो करती है, यानी कि एडिशन रिएक्शंस की अगर हम जनरल फॉर्मूला लिखें तो हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है ए और दूसरा रिएक्टेंट होता है हमारे पास बी, तो वो रिएक्ट करके दोनों आपस में बना लेते हैं हमारे पास ए बी। और इसी की मिसाल हम देखेंगे क्लोरीन के रिएक्शन विद हाइड्रोजन में। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे है क्लोरीन, ठीक है, ये हमारे पास है क्लोरीन गैशियस फॉर्म में, और यहाँ है हमारे पास हाइड्रोजन गैशियस फॉर्म में। क्लोरीन जो है वो काफी रिएक्टिव होती है, तो ये जो है वो हाइड्रोजन से सनलाइट की प्रेजेंस में भी रिएक्ट कर जाती है। हम ये देखते हैं कि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रही है और बनाएगी, हमने कहा कि इसके बाइनरी कंपाउंड्स कहलाते हैं क्लोराइड्स। तो हमारे पास यहाँ बनेगा जिस तरह A प्लस बी हमने देखा था गोज टू फॉर्म ए बी, तो इसी तरह क्लोरीन और हाइड्रोजन गोज टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, हमारे पास बनती है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड गैस कहा जाता है। हीटिंग पे भी बन सकती है, और अगर हम यहाँ पर देखें, हम अगर यहाँ पे कंडीशंस लिखें तो हमारे पास जो है क्लोरीन जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में भी हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाती है, या फिर इसको हीट भी किया जा सकता है। ये ट्राइंगल रिप्रेजेंट करता है हीटिंग को, तो हीट करके भी हमें ये रिएक्शन हासिल हो सकता है। इस रिएक्शन की अगर हम केमिस्ट्री देखें तो हमें पता चलता है कि हाइड्रोजन, अगर इसमें हम हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन के पास जो है जस्ट वन हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि अगर क्लोरीन हम यहाँ पे बनाए तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास, क्लोरीन के पास ओवरऑल 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आउटर मोस्ट शेल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ बनाए क्रॉस की फॉर्म में तो मैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7th, तो ये हमारे पास आगे क्लोरीन की हमारे पास जो है वो कन्फिग्रेशन आ गई, और ये हाइड्रोजन के हमने मॉडल शो किया। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइड्रोजन को भी एक चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेंगे, ये जो है वो आपस में एक दूसरे से, क्लोरीन को अपना डुप्लेट कंप्लीट नहीं करना, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स उसको अपने शेल में जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन को जो है वो क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है और क्लोरीन हाइड्रोजन से एक शेयर कर लेगा। तो ये दोनों शेयर करके जो ये एक बॉन्ड बनाएंगे शेयरिंग वाला, वो हमारे पास आ जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। ये हमारे पास आ गया एक कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पे आ गया एक कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास। ठीक है, और ये देखते हैं हम कि हमारे पास जो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनी है HCl, हम यहाँ पे इस तरह से करके लिखते हैं। हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की हमारे पास जो है वो, अगर हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो हमारे पास है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2। ठीक है,
यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत, या ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनके पास इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है और ये शेयर करें तो इसे कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर हम साइड पे यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, ये हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। तो उसको अपनी तरफ खींचने की, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल में, तो वो देखते हैं हम कि वो है 2.2। ठीक है, वो हम देखते हैं पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारे पास पॉलिंग्स का स्केल होता है, पॉलिंग स्केल के हम अकॉर्डिंग देख रहे हैं। ठीक है, और जबकि अगर हम क्लोरीन की देखें तो क्लोरीन की हमारे पास होती है 3.0 3.0। ठीक है, तो क्लोरीन की जो है वो एबिलिटी ज्यादा हुई इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। तो हम ये देखते हैं कि क्लोरीन के ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि कंप्लीटली तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं चला गया ना, इसने इस थोड़ा इसकी यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा, लेकिन सिर्फ क्लोरीन ने पक्का पक्का सिर्फ ले नहीं लिया इससे। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि पार्शियली नेगेटिव साइन इस पे आ गया, जबकि हाइड्रोजन पे क्या आया, पार्शियली पॉजिटिव। पार्शियल मतलब कि हाफ, यानी कि सेमी, यानी कि कंप्लीटली नहीं, कंप्लीटली का ऑपोजिट यानी पार्शियली, यानी कि थोड़ा बहुत, यानी कि बिल्कुल बिल्कुल ही नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा। ठीक है, यानी कि इसने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया क्लोराइड के ऊपर, क्लोरीन के ऊपर, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव साइन आया। तो ये हमारे पास हमने देखा कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हमारे पास प्रिपेयर हुई जब क्लोरीन ने हाइड्रोजन से रिएक्ट किया सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर हीटिंग के थ्रू।